हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर। तो बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में। तो ये आपको एक नन्हा सा प्यारा सा रसगुल्ला आपकी क्लास में हर दिन आने वाला आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको रटना नहीं है, आपके साइड इफेक्ट को उसको समझना है, किस तरीके से कीमोथेरेपी जाकर के एक्ट करती है। बात करें ये आपका, इसमें बहुत सारे आपको एबीसीडी के कैपिटल है पॉइंट देखने को मिलेगा। बात करें ये आपको जो ईयर है सी की तरह देखना, इसमें किस तरीके से एबीसीडी के लेटर को पहचानना है। तो सी आपको देखने को मिल रहा होगा, ओ देखने को मिल रहा होगा, 6 देखने को मिल रहा होगा, बी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें तो वी दिखाई दे रहा है। तो ये सभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब बात करते हैं, जो भी आपको सी की तरह दिखाई दे रहा है वो क्या क्या करवा सकता है। ईयर को डैमेज करने का काम करेगा। जब ईयर डैमेज होती है तो ऑटोटॉक्सिसिटी करवाने का काम करता है। सेकंड बात करें माउथ से होती है तो माउथ को भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो माउथ से क्या हो सकती है, वॉमिटिंग करवाने का काम करेगा। किडनी में जाकर के किडनी को डैमेज करवाता है, और किडनी जब डैमेज हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये क्या देखने को मिल रही है, किडनी को डैमेज करता है। इसका मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाने का काम करता है। सेकंड बात करें बी की तरह कौन दिखाई दे रहा है, तो ये लंग्स है, लंग्स की तरह आपको देखने को मिल रहा है। तो बी को आपको क्या मानना है, लंग्स मानना है। तो लंग्स को डैमेज करती है, इसका मतलब है फाइब्रोसिस का काम करेगी, लंग फाइब्रोइड का काम करती है, लंग को फाइब्रोसिस से करवाने का काम करती है। नेक्स्ट बात करें डी के बारे में, तो डी से याद रखना है, डी फॉर दिल है। तो दिल तो गया आपने जहां पर पढ़ा था उसी तरीके से डी से याद रखना है। तो ये डी है आपका लेफ्ट साइड में, जो कि मेनली बात करें तो आप दिल से हार्ट को, और तो हार्ट को जो डैमेज करती है उसे नाम दिया जाता है कार्डियोटॉक्सिक ड्रग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें 606 वहां पर देखने को मिल रहा है, ये आपका लीवर है। लीवर किसकी तरह देखने को मिल रहा है, 6 की तरह। तो ये आपका लीवर को डैमेज करती है, इसका मतलब है हेपेटोटॉक्सिसिटी का काम करवाती है। अब बात करें यहां पर ओ से, तो ओ से कौन सी साइज है, ब्लाडर को डैमेज करवाएगी। मेनली क्या करवाती है, जाकर के सिस्टाइटिस करवाने का काम करती है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लाडर करवाएगी। नेक्स्ट विनक्रिस्ट हैंड से और फुट से, तो वी की तरह कौन लग रहा है यहाँ पर, हैंड और फुट क्या करवाती है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो हैंड और फुट होते हैं, क्या उनमें क्या करवा देती है, जाकर के पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाने का काम करती है। पेरिफेरल मतलब है पेरिफेरी में जाकर के न्यूरोपैथी नर्वस सिस्टम के डिजीज करवाने का काम करेगी। तो ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है, बात करते हैं सिस्प्लाटिन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट ड्रग होती है कीमोथेरेपी के। ऑटोटॉक्सिसिटी तो सीधा कहां पर बना हुआ था, ऑटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम में वॉमिटिंग करवाने का काम करती है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो किडनी को डैमेज करने का काम करेगी। सबसे ज्यादा वॉमिटिंग कौन सी ड्रग करवाती है, सिस्प्लाटिन करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लियोमाइसिन एंड ब्यूसल्फान। ब्लियोमाइसिन ब्यूसल्फान से याद रखना है क्या था, लंग्स बने हुए थे, तो लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाने का काम करती है, लंग्स को डैमेज करने का काम करती है। फाइब्रोसिस फाइब्रोइड बनाने का काम करती है लंग्स के टिश्यू में। नेक्स्ट बात करें ड्यूआनोरुबिसिन एंड डॉक्सोरुबिसिन, ये आपकी कार्डियोटॉक्सिसिटी का काम करती है। कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती है जो दिल को जाकर के अफेक्ट कर देती है। तो दिल को आपके भी बहुत से लोगों ने अफेक्ट किया होगा, लेकिन ये ड्रग्स होती है डॉक्सिरुबिन ड्यूआनोरुबिसिन, जो कि आपके एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक टाइप की ड्रग है, ये भी कार्डियोटॉक्सिक होती है। नेक्स्ट बात करें 6-MP के बारे में, 6 मर्केप्टोप्यूरिन के बारे में, ये क्या होती है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, लीवर को डैमेज करने का काम करेगी। साइक्लोफॉस्फेमाइड की बात करते हैं तो ये सिस्टाइटिस करवाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लाडर करवा देती है। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन की बात करते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी
करवाने का काम करेगी। एक एक ड्रग है, इंपोर्टेंट ड्रग है, सिस्प्लाटिन होती है, ऑटोटॉक्सिटी, मैक्सिमम वॉमिटिंग, नेफ्रोटॉक्सिटी करवाती है, ब्लियोमाइसिन, बुसल्फान पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती है, डॉक्सोरिबोसिन, ड्यूआनोरिबोसिन कार्डियोटॉक्सिक होती है, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन हेपेटोटॉक्सिक होती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड सिस्टाइटिस करवाती है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, और मर्कैप्टो मैथोट्रेक्सेट होती है, ये आपके हेपेटोटॉक्सिक एंड फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है, तो फोटोटॉक्सिटी एंड हेपेटोटॉक्सिटी करवाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज किया जाता है अगर पर्सन में सिस्टाइटिस हो रहा है साइक्लोफॉस्फेमाइड की, तो इसका एंटीडोट भी आपको याद रखना है, इसे नाम दिया जाता है मैसना के नाम से जानते हैं, तो मैसना इज द एंटीडोट ऑफ द साइक्लोफॉस्फेमाइड पॉइजनिंग। और पर्सन में क्या कर दिया जाता है, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक 3 लीटर पर डे के हिसाब से मैक्सिमम आपको फ्लूइड इनटेक देना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कैटेगरी के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग कितने टाइप की होती है, मोस्ट कॉमनली 4 टाइप की देखने को मिलेगी। फर्स्ट बात करते हैं एल्केलाइटिंग एजेंट होती है, जो जाकर के क्या क्या काम करेगी, कौन कौन सा होती है, सिस्प्लाटिन होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड होती है एंड बुसल्फान देखने को मिलेगी। तो ये सभी आपने अभी इनके साइड इफेक्ट पढ़े थे। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या करती है, मैक्सिमम वॉमिटिंग करवाती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करवाती है, ऑटोटॉक्सिटी करवाती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या करती है, सिस्टाइटिस करवाने का काम करती है। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक बढ़ा देते हैं, मैसना एंटीडोट होता है। बुसल्फान की बात करते हैं, बुसल्फान भी अल्केलाइटिंग एजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें जो कि बुसल्फान क्या करेगी, ये जाकर के लीवर में फाइब्रोसिस का काम करवाती है, लीवर फाइब्रोसिस करवाने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूआनोरिबोसिन, डॉक्सोरिबोसिन जो कि एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है। इसमें ड्यूआनोरिबोसिन एंड डॉक्सोरिबोसिन ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती है, हृदय को जाकर के, दिल को जाकर के अफेक्ट करती है। बहुत से लोगों ने आपका दिल तोड़ा होगा। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में, एंटी मेटाबोलाइट के बारे में, जो कि साइटेराबिन होता है, मैथोट्रेक्सेट होती है, 5 फ्लूरोयूरासिल एंड 6 MP देखने को मिलेगा। साइटेराबिन क्या करवा देती है, जाकर के सेरिबेलम को डैमेज करने का काम करेगी। और जब पर्सन में सेरिबेलम डैमेज हो जाता है तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा तो ये मेनली कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करेगा, तो बैलेंस डगमगाने लग जाता है, पर्सन में अटैक्सिया करवा सकती है। नेक्स्ट बात करें पर्सन में स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा, बिल्कुल कैसा, कल की क्लास में भी आपने पढ़ा था कि स्लर्ड स्पीच के बारे में, बिल्कुल दारू पीने के बाद जो पर्सन आवाज करता है उसे नाम दिया जाता है स्लर्ड स्पीच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस पर्सन में, निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। तो ये सभी साइड इफेक्ट किसके हैं, साइटाराबिन के साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो साइटाराबिन के साइड इफेक्ट है सेरिबेलम को डैमेज करने का काम करती है, और जब सेरिबेलम डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से अटैक्सिया, स्लर्ड स्पीच एंड निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट के बारे में, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। बात करें इसका जो क्या करती है, साइड इफेक्ट क्या होता है, फोलिक एसिड को डिक्रीज करने का काम करेगी, उसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है, और फोटोटॉक्सिक होती है, फोटो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन में हेपेटोटॉक्सिक होती है। मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट के बारे में बात करें तो 5 फोलिनिक एसिड या फिर ल्यूकोवेनिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 फ्लूरोयूरासिल के बारे में, 6 MP के बारे में, तो ये दोनों जाकर के यूरिक एसिड के लेवल को कम करवाने का काम करती है। मेटाबॉलिज्म होता है इनका, प्यूरिन डाइट लेते हैं उसकी वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को कम करवाने का काम करेगी, क्योंकि पर्सन में ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, और पर्सन में हाइपर यूरेसेमिया देखने को मिलता है, इसलिए इसमें जाकर के इसको कम करवा देती है। नेक्स्ट बात करें एम फेज इनहिबिटर के बारे में, जो कि विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होती है, एम फेज को इनहिबिट कर देता है। अब 2 टाइप की फेज सेल होती है, एम फेज में क्या करती है, ये केवल डिवीजन का काम होता है, जबकि इंटरफेज होती है, इंटरफेज में डिवीजन की तैयारी चलती है। तो एम फेज में मेनली कैंसर सेल की बात करें तो एम फेज जो नॉर्मल सेल होती है कितना टाइम लेती है, नॉर्मल सेल केवल 10
परसेंटेज इसका टाइम लेती है। जबकि कैंसर सेल की बात करूं मैं तो कैंसर सेल बहुत ही नालायक सेल होती है, केवल और केवल डिवीजन का काम करती है। 90% टाइम किसमें लेती है? कैंसर सेल एम्फेज में लेती है। नेक्स्ट बात करें इंटरफेज में तैयारी चलती रहती है। आगे आपको डिवीजन करना है, माइटोसिस करना है, उसके लिए डिवीजन की तैयारी किसमें होती है? इंटरफेज में होती है। तो एम्फेज में केवल डिवीजन होता है, डिवीजन में नॉर्मल सेल 10% टाइम लेती है, जबकि कैंसर सेल होती है 90% अपना समय लेती है। सारे दिन डिवीजन का काम करेगी तो आपको एम फेज को इनहिबिट करना है, और एम फेज को आपने इनहिबिट कर दिया तो कौन कौन सी ड्रग होती है जो एम फेज को इनहिबिट करती है? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन देखने को मिलेगा। ये दोनों ड्रग होती है, इंपोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी कीमोथेरेपी ड्रग होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन करवाती है? तो आंसर देना है आपको विनक्रिस्टिन इज ए ड्रग विच कॉज द कॉन्स्टिपेशन, बाकी सभी डायरिया करवाने का काम करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल अब डिस्टिल वाटर की तरह कीमोथेरेपी से क्लियर हो चुके हैं। क्लास पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगर इसके साथ में थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए तो बात करें यहाँ पर 4 टाइप में जो सेल होती है, ये जल्दी जल्दी डिवीजन होती है। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल कौन कौन सी होती है? बॉडी की पहली बात करें तो ये आपके हेयर सेल देखने को मिलेगा। हेयर सेल का मतलब होते हैं जो कि हेयर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? डिवीजन करने का काम करेगी। तो जब हेयर सेल क्या करती है? जल्दी से डिवीजन करती है तो इसका कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर पर्सन में एलोपेशिया करवाने का काम करती है, क्योंकि जाकर के वो उसको डैमेज करने का काम करती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है। नेक्स्ट बात करें इसके अलावा जीआईटी की जो सेल होती है, जीआईटी के वे भी क्या करती है? जल्दी जल्दी से डिवीजन करती है। तो पर्सन में जीआईटी की सेल जब डैमेज होती है तो क्या देखने को मिलेगा? पर्सन में डायरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें पर्सन में जो भी आपके गैमेट्स होते हैं ये भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है। जब गैमेट्स क्या होंगे? डिस्ट्रक्शन होगा तो पर्सन में क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्सन में जो भी आपके बोन मैरो की सेल होती है, बोन मैरो में कौन कौन सी सेल? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट, ये भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, डेली लाखों की तुलना में बनती रहती है। तो ये भी जल्दी से इसको भी डिस्ट्रक्शन करने का काम करेगी और पर्सन में पैनसाइटोपिनिया करवा देती है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बाजीराव नर्सिंग एकेडमी में वंदे भारत सीरीज चल रही है जो कि बहुत ही आपका एमसीक्यू सेशन है, उसको बिल्कुल आपको कनेक्ट करना है और देखना है एक एक एपिसोड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपके कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिए और एक एक क्वेश्चन का एपिसोड आपको जरूर देखना है। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।